खासा दूर है, पूछ लो खासा बतायो। भोजन पाने के बाद में दक्षिणा जो दी जाती है वो दक्षिणा कहलाती है। मान सम्मान है। आपको मान सम्मान है। आने जाने वाले महात्माओं को जो ऐसा ही परंपरा बनी हुई है, जो आने जाने किराया भाड़ा अपना जो पूर्ति के लिए उपचार करते हैं, मान सम्मान अपन बुला करके लाते हैं, तो उनको मान सत्कार। कैलाशनाथ जी अंग्रेज महाराज का नाम क्या? ये इटली के थे। गुरु महाराज की कृपा, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हमारे यहाँ भी जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने विदेश में गए थे, तब उन्होंने टाइम थोड़ा ही दिया, लेकिन उन्होंने कहे थे कि हमारे संस्कार के साथ ही आगे मिलते हैं, संस्कार के साथ ही हमारे आगे मिलते हैं। इसीलिए जन्म इन्होंने इटली में लिया था। हम संस्कार के साथ ही यहाँ राजस्थान भारत के जो है राजस्थान भूमि पे है, या पूर्व जन्म का उनका संस्कार थे। इसीलिए उन्होंने भर्तृ वैराग के जो पंथ में आकर के उनके वैराग्य धारण कर लिया, जिनको काल से भी भय नहीं आता, इसलिए वैराग्य का भाव रख करके उन्होंने केवल भगवान गुरु महाराज के अपने चरणों के अंदर भी उनकी धारणा और भाव लीन रहता था। इसलिए वो किसी की भी आस्था नहीं रखते थे, आस्था केवल गुरु महाराज के ऊपर रखते थे। एक जानकारी चाहूँगा तुम के आप जी के उम्र के बारे में लोग बाग सब केवा, कोई के 100 साल का, कोई के 150 साल का, तो वे के बारे में कोई सटीक जानकारी? 95 साल हाँ, लगभग ऐसा सभी देखते हैं। हाँ, सब आप जी की उम्र के बारे में कोई नहीं पता ही कौन सा कितना साल का। हाँ, लेकिन आया जरी है इनका यहाँ सभी यहाँ और सब बाद देखते में हैं। जब शरीर छोटे टाइम ही प्रकार का। लेकिन हमारे यहाँ जो है गजबनाथ जी महाराज थे, हरिनाथ जी महाराज के शिष्य थे। हरिनाथ जी महाराज के 2 शिष्य थे, एक का नाम तो थे गजबनाथ जी और एक का नाम थे अजबनाथ जी। गजबनाथ जी महाराज के तो शिष्य है रामनाथ जी महाराज हैं, रामनाथ जी महाराज, और अजबनाथ जी महाराज के तो रामनाथ जी महाराज बहन जी है, और गजबनाथ जी महाराज के ये शिष्य थे जो अंग्रेज बाबा कैलाशनाथ जी महाराज। इन्होंने वैराग्य भाव रख करके यहाँ पहले तपस्या किया था, जहाँ जगह जगह पहले तपस्या किया था, लेकिन इनका भाव संस्कार जो है इन भूमि में उनका मन ऐसा लगा, और इन भूमि में रहे, कभी भी ज़्यादा भ्रमण भी नहीं करते थे, केवल यहीं भूमि पर रहते थे। जो भक्त लोग दूर दूर से उनके आते दर्शन करते हैं, दर्शन से अपना भावों से जो उनका फल भी होता था, और कई लोगों ने जंगल में उनके प्रबंध किया था, और ऐसे महात्मा थे उनके पास में हर टाइम में 10-15 महात्मा लोग आए बने रहते थे। ऐसे महात्मा सिद्ध महात्मा थे। तो बिना डीजल के ट्रैक्टर कम से कम कितने महीने तक, साल भर तक चला? हाँ, काफी साल भर तक चला। 3 साल तक बिना डीजल के ही। हाँ, उन्होंने वचन दिया था। मुख्य चमत्कार यही दिखाया था बाबा जी, इसके अलावा छोटे मोटे चमत्कार तो खूब दिखाए। एक बार बाबा जी ने कोई आया बिहार के साधु रूप में, उसने हमला किया तो बाबा जी की जोड़ी वगैरह लेके जैसे बाउंड्री से निकला, बाहर उसको दिखना बंद हो गया। आज भी तो उसको 7 साल की सजा हुई, मेरठ जेल में बंद है वो व्यक्ति, उसको देखना भी बंद हो गया, हमला कर दिया था। दूसरा चमत्कार ये था बाबा जी, वो झाड़ी में पूरी रात घूमता रहा। चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे कि जनता पब्लिक भजन नहीं करेंगे, इसलिए अपने गुप्त रह के भजन किए उन्होंने। इसीलिए इसी झाड़ी में आके उन्होंने अपना भजन किया। यहाँ बाबा जी की समाधि है, पंथनाथ जी महाराज की जीवित समाधि है, उनकी तपस्थली है पंथनाथ जी की। तो यहाँ उन्होंने ये जगह उचित समझी, और ये बहुत ही सुंदर और रमणीय प्राचीन जगह झाड़ी है। पंथनाथ जी के नाम से ये झाड़ी है, और जुगलाईनाथ जी के नाम से इस झाड़ी को जाना जाता है। यहाँ आके उन्होंने धुना भगवती चढ़ाते थे। तो जोगलाई बाबा जी कौन थे? जोगलाई बाबा जी थे जो पादु आसन है ना, उनके कोई प्राचीन संत हुए थे, काफी आज 400-500 वर्ष पहले। तो ये स्थान जोगलाई बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। हाँ, जोगलाई बाबा के नाम। यहाँ कैलाशनाथ जी ने तपस्या की, भजन किया, अखंड भगवती चढ़ाते थे, और उस भगवती के तप से, उनके भजन से, भगवती माता से
के वंचित पीड़ित हर प्रकार के रोगों के लोग आते तो बाबा जी जब बहुत ही धागा बना के देते तो केवल बबूत से ही लाखों बहुत ही रोग उनके मिटते हैं। हाथ से धागा बना के ले जाने से लोगों का रोग ठीक होता था। धन्यवाद। ये पर थे एक शिव स्वरूपी थे, भगवान भोलेनाथ की तरह दयालु थे। जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ मतलब उसने वो गलत विचार से फरार किया, बाबा जी के ऊपर मतलब जानलेवा हमला किया, जानलेवा तो भी उन्होंने उसको पुलिस वाले को समाज को सबको बोला इसको छोड़ दो, पैसे दे दो, इसको छोड़ दो, फिर भी उन पे दया भर रहे, ऐसे दयालु थे। तो जानलेवा हमला करने का कारण क्या था बाप जी को? वो आया बस पे उसने सोचा बाबा जी के पास बहुत पैसा होगा, बहुत धन भरा होगा, बाबा जी ने कहा जो तेरे को चाहिए वो ले जा, फिर भी वो नहीं माना। वो ज्ञानी आदमी था, उसको पता नहीं था कि बाप जी का चमत्कार कैसा है। चमत्कार और इसी कैसा है। चमत्कार की वजह फिर से वो अंधे हो गए अंधे हो और यहाँ झाड़ी में घूमते रहे घूमते रहे पूरी रात। सवेरे 9-10 बजे तक घूमता रहा वो, 9-10 बजे आके गांव वाले पब्लिक इसको पकड़ी। बाबा जी की बहुत अच्छी महिमा, उन्होंने बहुत तप किया, बहुत भजन किया, संघर्ष किया यहाँ पे, और उनके नाम से बहुत दूर दूर के पब्लिक वहाँ इनसे मिलने, उनके दर्शन करने के लिए आते थे। एक तो आज ये हजारों आदमी का मेला उन्हीं के पीछे लगा है। उन्हीं के पीछे, उन्हीं की देन आज, उन्हीं के दर्शन से, जंगल उनकी में तपस्या मंगल से हजारों लोग यहाँ पे जंगल में मंगल हो गया। जंगल में मंगल हो गए। बाबा जी कैलाशनाथ जी महाराज के, उनके भजन का प्रताप है उनका। आपको परिचय दो। मेरा लक्ष्मणनाथ जी महाराज मेवड़ा, अच्छीनाथ जी महाराज का मंदिर, आपका मेवड़ा धाम। अच्छीनाथ जी महाराज धाम के महंत है। हाँ, महंत। महंत लक्ष्मण नाथ जी हाँ। आदेश।